हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स प्रज्ञा डॉट गोस्वामी। तो चलिए, आज हमने जो है वो लिक्विड स्टेट की एनसीईआरटी को रीड करना था, वहीं से ही हम आज कंटिन्यू करते हैं। लिक्विड स्टेट की एनसीईआरटी फटाफट से पढ़ते हैं और फिर गैसियस स्टेट आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारा टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले, वीडियो को देखने से पहले फटाफट से जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे है हमारे पास एक्टिविटी 1.10। देखते हैं इसके अंदर क्या हमें कहा गया है। कलेक्ट द फॉलोइंग। इसके अंदर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है। सबसे पहले हमें लेना है एक वाटर, फिर हमें लेना है कुकिंग ऑयल जिसमें हम खाना बनाते हैं, फिर मिल्क लेना है, हमें जूस लेना है और एक कोल्ड ड्रिंक लेनी है। तो हमें यहाँ पर 5 चीज़ें लेनी है: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और एक कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप्स के यहाँ पे हमने कंटेनर लिए हैं। फिर कहता है पुट अ 50 मिलीलीटर मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब देखो, हमने ये 5 चीज़ें ली यहाँ पर। सबसे पहले लिया वाटर, फिर कुकिंग ऑयल, फिर मिल्क, फिर जूस और फिर कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे हमने डिफरेंट शेप्स के कंटेनर ले लिए। उन कंटेनर के ऊपर हमें 50 मिलीलीटर का मार्क लगा देना है। सपोज़ करो ये मेरे पास कोई कंटेनर है और सपोज़ करो इसका 50 मिलीलीटर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि ये 50 मिलीलीटर का ये मार्क है, तो हमें ये पता होगा कि ये 50 मिलीलीटर इतना है इसके अंदर। ठीक है, अब कहते हैं व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। जितने भी ये लिक्विड्स हैं, चाहे वाटर है, चाहे कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, ये जो 5 चीज़ें हैं, अगर हम इनको फ्लोर पर स्प्लिट कर दें, यानी कि फ्लोर पर, फर्श पर डाल दें, तो क्या होगा। देखो, जैसे ही हम लिक्विड्स को फ्लोर पर स्प्लिट कर देंगे तो क्या होगा, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स क्या टेंडेंसी शो करते हैं, लिक्विड्स जो है वो फ्लो तो करेंगे ही, है ना, क्योंकि वो लिक्विड है। बिल्कुल सॉलिड्स फ्लो नहीं करते बट लिक्विड तो फ्लो करेंगे। तो जैसे ही हम इन सभी चीज़ों को फ्लोर पर स्प्लिट कर देंगे तो ये सभी चीज़ें जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगी। बट जो सबकी स्पीड है, यानी कि वाटर की स्पीड, कुकिंग ऑयल की स्पीड, मिल्क की, जूस की, कोल्ड ड्रिंक की, इन सब की जो स्पीड है स्प्लिट करने की वो डिफरेंट होगी, क्योंकि इन सब की डेंसिटी सेम नहीं है। वाटर की डेंसिटी अलग है, कुकिंग ऑयल की डेंसिटी अलग है, मिल्क की डेंसिटी अलग है, जूस की अलग है, कोल्ड ड्रिंक की अलग है। इसी बेसिस पर इनकी डेंसिटी जो है लिक्विड की वो सेम नहीं है, तो इसी वजह से जो स्पीड ऑफ फ्लाइंग है वो भी डिफरेंट होगी। आई होप सो आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लिक्विड्स को फ्लोर के ऊपर फैला देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तो वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लिक्विड्स जो है वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं फ्लो की, है ना। बट जो स्पीड ऑफ फ्लाइंग है उनकी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि उनकी डेंसिटी, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी सबकी डिफरेंट ही है, सबकी सेम डेंसिटी नहीं होती है। नेक्स्ट कहता है मेजर 50 मिलीलीटर ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन सेम। हमने जो है एक लिक्विड पर 50 मिलीलीटर का मार्क लगाया, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। फिर कहता है उसको हमें डिफरेंट, मतलब अलग अलग कंटेनर्स में ट्रांसफ़र करना है, यानी कि पहले जैसे हमने एक में डाला, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। अब कहता है क्या जो लिक्विड्स की वॉल्यूम है क्या वो सेम रहेगी। तो देखिए, जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगी, चाहे हम उसको एक में डाल दें, एक कंटेनर से दूसरे में डाल दें, दूसरे से तीसरे में डाल दें, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, वॉल्यूम में कोई चेंज आने वाला नहीं है। फिर कहता है डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम। जो लिक्विड की शेप है क्या वो सेम रहेगी। देखो, लिक्विड को अगर हम कंटेनर में डालेंगे तो वो कंटेनर की शेप ले लेगा, अगर हम उस लिक्विड को ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, अगर हम उसको एक बाउल में डालते हैं तो बाउल की शेप ले लेगा। तो लिक्विड तो है वो शेप ले लेता है, उसकी शेप कभी भी सेम नहीं रहती। जो वो उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस मटेरियल में डाल रहे हैं, किस चीज़ के अंदर डाल रहे हैं, है ना। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, जब हम लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं, डज इट फ्लो ईजिली। तो यस, जो लिक्विड्स हैं वो तो ईजिली ही फ्लो करेंगे, चाहे हम उसको किसी भी कंटेनर में डाल दें। जो उनकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी तो वो शो करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि लिक्विड अपनी प्रॉपर्टी शो करना बंद कर देंगे, लिक्विड फ्लो करते तो फ्लो भी करेंगे, है ना। अब हम उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो फ्लो वो करेंगे, इसमें कोई
शक नहीं है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से कर दें। तो चलो आगे चलते हैं। We observe that liquids have no fixed shape। हमने यहाँ से ये ऑब्जर्व किया है कि जो भी लिक्विड्स हैं उनकी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि उनको अगर हम कंटेनर में डालते हैं वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं, ग्लास में डालते हैं ग्लास की ले लेते हैं, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। बट जो उनकी वॉल्यूम है वो फिक्स्ड ही रहती है, जो है वो ही रहेगी। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये हमने अभी पढ़ ही लिया है, मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड्स फ्लो, लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं एंड चेंज शेप, अपनी शेप को चेंज करते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए वो रिजिड नहीं है, क्योंकि जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं, तो वो रिजिडिटी फैक्टर बिल्कुल भी शो नहीं करते, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। बट हम लिक्विड को फ्लूइड कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये फ्लो करने की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 और 1.5, जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड्स और लिक्विड्स जो हैं वो एक दूसरे डिफ्यूज़ करते हैं लिक्विड्स के अंदर। सॉलिड और लिक्विड जो है वो लिक्विड के अंदर ही डिफ्यूज़ करते हैं। जिसने मैंने आपको ये दोनों ही जितनी भी एनसीईआरटी थी, जितनी भी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ थी वो सभी हमने पढ़ी थी। अगर कोई ऐसा है जिसने ये वाली वीडियोस नहीं देखी एक्टिविटी 1.4 की, 1.5 की, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो उठा के आप देख सकते हो, सब कुछ डीपली एक्सप्लेन किया गया है ऑलरेडी। गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। जितने भी गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो सारी की सारी डिफ्यूज़ करती हैं और पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। दीज गैसेज स्पेशली जो ऑक्सीजन है और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये कल मैंने आपको नोट्स में भी कराया था, जब हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे थे, हम नोट्स पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी थी। ये जस्ट रिपीट में चल रही है अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं हमारे, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, उन सभी को सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। उन सभी में ब्रीदिंग फैक्टर होता ही है, अदरवाइज वो लिविंग कहलाएंगे ही नहीं अगर उनमें ये सब चीज़ें नहीं होगी। एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं हमेशा, वो पानी से बाहर नहीं आते, वो पानी के अंदर ही उनका सर्वाइवल होता है पूरा। तो वो अंडर वाटर ही ब्रीथ करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वो पानी के अंदर अब कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती हैं। हमें पता ही है, मैंने आपको बताया था कल भी, जो सॉलिड है उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में डिफ्यूज़ होता है। देखो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं शॉर्ट्स जो वीडियो डालती हूँ उनमें भी ये होती हैं। तो आप यूट्यूब पे जितने भी मेरी 2 से 3 शायद मैंने शॉर्ट वीडियो मैटर की अभी तक डाली हैं, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने ये वाला आपको डिटेल दी थी कि जो सॉलिड अगर हम उसको गर्म करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब लिक्विड है, लिक्विड को हीट अप करेंगे तो वो गैस में, देखो अगर हम गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो गैस है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, यहाँ पर आ जाइए। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड्स का वो हाइयर है देन दैट ऑफ सॉलिड्स, यानी कि जो लिक्विड्स हैं वो फास्टली डिफ्यूज़ करते हैं अगर हम उसको सॉलिड से कंपेयर करें। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट। ये इसीलिए है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड स्टेट में वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाते हैं और उनके बीच में जो स्पेस होते हैं वो भी ग्रेटर होते हैं अगर हम सॉलिड स्टेट से उसका कंपैरिजन करें। तो ये वाली चीज़ें सब मैंने कल वाली वीडियो में नोट्स के अंदर, जो हम नोट्स में एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, तब मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को, कल वाली वीडियो को, इससे पिछली ही वीडियो, उसको चेकआउट कर सकते हैं, पार्ट 6 को। ठीक है, तो उसमें सब कुछ डिटेल में ऑलरेडी गिवन है, सब कुछ बताया गया है। तो ये तो जस्ट दोबारा में रिपीट चल रहा है, तो आप वो देख सकते हैं। तो देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गैसियस स्टेट से। सॉलिड और लिक्विड स्टेट हम ऑलरेडी जो है वो स्टडी कर चुके हैं डिटेल के अंदर। अब हमारी ये लास्ट है स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ गैसियस स्टेट।
ये आज स्टेट्स ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलो इसको डिटेल में अब स्टडी करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज़ जो गैसियस स्टेट में आपको याद रखनी है कि जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें, सॉरी ये मैंने कंप्रेसिबल अगेन लिख दिया, एज कंपेयर टू है। अगर हम कंपैरिजन करें गैसेस का, तो जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, है ना। कंप्रेसिबल का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कि यानी कि जब हम दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे, तो वो कंप्रेस हो जा रही है ना। तो गैसेस तो कंप्रेसिबल हाईली होती हैं। अगर हम सॉलिड और लिक्विड से गैसेस का कंपैरिजन करें तो ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। तो पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है गैसेस के अंदर। देखो, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी, ये आपने सुना होगा एलपीजी, जो ये जो गैस है वो हमारे सिलेंडर्स के अंदर जो है वो भरी जाती है ना। आपके घर में सिलेंडर आते हैं जिससे आप सब खाना किचन में जो है वो बनाते हैं, फूड को कुक करते हैं। एलपीजी गैस जो है वो इनके अंदर भरी जाती है। और दूसरा, इसको हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर कुकिंग, है ना। हम इसको खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब दूसरी है हमारे पास ऑक्सीजन गैस, जिसको हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। अब सभी को ये चीज़ें पता ही है। ये दोनों गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो गैशियस स्टेट के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट दे आर हाईली कंप्रेसिबल व्हेन कंपेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड्स। फिर हमने दो एग्जांपल्स यहाँ पे देखे। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो एलपीजी का ही है, कि जो एलपीजी गैस है वो हम सिलेंडर्स के अंदर भरते हैं और एलपीजी जो है वो कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा जो एग्जांपल ये है ऑक्सीजन गैस, जो कि हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। दोनों ही गैस हाईली कंप्रेसिबल हैं। तीसरी है हमारी सीएनजी। सीएनजी हमारे व्हीकल्स में यूज़ होती हैं। सीएनजी गैस जो है हमारे व्हीकल्स में यूज़ होती हैं, ये भी हाईली कंप्रेसिबल गैस है। देखो, ये जो तीनों गैसेस हैं ये हाईली कंप्रेसिबल हैं। इनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी के मतलब ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि ये तीनों गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं, चाहे एलपीजी हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वो सीएनजी हो, तीनों हाई कंप्रेसिबिलिटी शो करती हैं। तो जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस है, यानी कि बड़े अमाउंट में जो गैस है वो हम कंप्रेस करते हैं स्मॉल छोटे छोटे सिलेंडर्स के अंदर, और फिर हम उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। यानी कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह, पता ही आपको हर इंडिया में हर जगह गैस की रिक्वायरमेंट है ही, है ना। हम खाना ही नहीं बना सकते, हम व्हीकल्स ही नहीं चला सकते अगर गैसेस नहीं होंगी। ऑक्सीजन इतना बड़ा रोल प्ले करती है हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सभी तीनों ही गैसेस, हर गैस इवन मोर इम्पॉर्टेंट है। सो लार्ज अमाउंट जो गैसेस का है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हम एक जगह से दूसरे जगह पर। और ये इसलिए कर पाता है क्योंकि जो गैसेस है वो कंप्रेसिबल होती है। अगर कंप्रेसिबल ना होती है, वो कंप्रेसिबिलिटी शो ना करती गैसेस, तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे। अब देखिए, आपकी बुक में ये मतलब एक लाइन है जिसके थ्रू हमें कुछ बताया गया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कहता है कि हम खाना किचन में हम फूड कुक करते हैं। आपकी मदर जो है वो आपके लिए खाना बनाती हैं, तो आपको स्मेल से ही पता चल जाता है कि किचन में आज क्या बन रहा है। सपोज़ करो अगर राजमा राइस बन रहे हैं, तो आपको स्मेल से ही उसका पता चल जाएगा कि यस, आज किचन में ये खाना बन रहा है ना। तो वो जो स्मेल है वो हमारे नॉस्ट्रल्स तक कैसे पहुंची, है ना। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, ये जो स्मेल है वो कैसे पहुंची। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ एरोमा ऑफ फूड है, यानी कि जो भी हमने जो फूड है वो बनाया, सपोज करो जो फूड है वो राजमा राइस बने हैं, तो जो राजमा राइस में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, द पार्टिकल्स ऑफ एरोमा ऑफ फूड, जितने भी फूड में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ मिक्सड अप हो जाते हैं। जो पार्टिकल्स हैं फूड के अंदर, ये क्या होंगे, मिक्सड अप हो जाएंगे पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ, क्योंकि आपको पता ही है फूड में भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एयर में भी पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। दोनों ही जो है वो मिक्सड अप हो जाते हैं, किचन में से स्प्रेड करने लगते हैं, हाँ, तब हमारे तक वो पहुंचते हैं और इवन दूर भी पहुंचते हैं। अब देखिए, जो हमने हॉट फूड बनाया है, यानी कि जो गर्म खाना जो हमने तभी बनाया है, उसकी जो स्मेल है
वो हमारे तक सेकंड्स में पहुंच जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो उसकी स्मेल है वो हमारे तक बहुत जल्दी, कुछ सेकंड ही लगते हैं कि वो हमारे तक पहुंच जाती है। बट जो कोल्ड फूड है उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी लेट पहुंचती है। आपको पता ही है गर्म खाने की स्मेल जल्दी आएगी क्योंकि पार्टिकल्स उसके ज़्यादा जल्दी मिक्सअप हो रहे हैं एयर के साथ। बट जो कोल्ड फूड है उसके पार्टिकल्स लेट मिक्सअप होंगे, उसकी स्मेल हमें नहीं आती क्योंकि पार्टिकल्स मिक्सड अप नहीं हो रहे हैं। सो सिंपली जो गैसेस हैं वो ज़्यादा जल्दी जो है वो शो करती है प्रॉपर्टी डिफ्यूजन की। गैसेस जो है वो हमें डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी जो है वो गैसेस ही शो करती हैं। गैसेस के अंदर जो सिंपली पार्टिकल्स हैं वो हाई स्पीड से मूव अप करते हैं क्योंकि आपको पता है गैसेस के अंदर जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा ग्रेटर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। सो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पार्टिकल्स जो है रैंडम मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को हिट करते हैं। इवन जो वॉल्स है कंटेनर की, सपोज करो ये वॉल्स ऑफ कंटेनर है, ऐसे मान लो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो ये वॉल्स को भी हिट करते हैं। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। जो प्रेशर गैस एक्सर्ट कर रही है वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स। गैस प्रेशर क्यों बना रही है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वॉल्स पे कंटेनर की। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम है सॉलिड लिक्विड गैस का जो हमने पिछली क्लास के अंदर बनाया था। वो डायग्राम अगर आपने नहीं अभी तक प्रीवियस लेक्चर को देखा है तो आप पहले पिछले लेक्चर्स देखिए ताकि आपको अगली वीडियोस जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। क्योंकि बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा फिर बीच में से चैप्टर जो है वो क्लियर अच्छे से नहीं हो पाता है। तो पहले आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखने स्टार्ट करें जिसने भी नहीं देखे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। Stay tuned for the upcoming video. Thank you so much for watching this video. Bye bye.